झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में एक बार फिर मॉर्चरी में रखे एक महिला के शव को कुतर गए चूहे। चिरगांव थाना क्षेत्र के महिबा गांव की रहने वाली 60 वर्षीय पुष्पा दोहरे की विषाक्त पदार्थ के सेवन से हुई थी मौत। मंगलवार शाम पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी में रखा गया था शव। बुधवार सुबह जब पोस्टमार्टम कराने पहुंचे परिजन तो उन्होंने देखा कि शव की आंख के आसपास का हिस्सा था गायब। यह देखकर भड़क गए परिजन और करने लगे हंगामा। स्थिति बिगड़ते देख आनंद फानंद में मौके पर पहुंचे डॉक्टर और पुलिस। डॉक्टरों ने मॉर्चरी की तुरंत कराई साफ सफाई, साथ ही एक रिपोर्ट तैयार करके अधिकारियों को कर दी है प्रेषित। अब इस पूरे मामले की जा रही है जांच। एक महीने में यह दूसरी है ऐसी घटना। इससे पहले 30 नवंबर 2025 को भी चूहों ने शव के कुतर दिए थे आंख और कान। ललितपुर में बिजली विभाग का अधिकारी बनकर लोगों से ठगी करने वाले एक गिरोह का पुलिस ने कर दिया खुलासा। मेहरौनी पुलिस ने टीकमगढ़ मेहरौनी बाईपास से बाइक पर सवार मध्य प्रदेश के 3 युवकों को किया है गिरफ्तार, जिनकी टीकमगढ़ के लिधौरा थाना क्षेत्र के ग्राम बारी निवासी अजय सोनी, मोहित सिंह और पृथ्वीपुर थाना क्षेत्र के ग्राम गोवा निवासी यशपाल यादव के रूप में हुई है पहचान। मेहरौनी निवासी जयदेवी की शिकायत के आधार पर की गई है कार्रवाई। जालौन कोतवाली क्षेत्र के प्रतापपुरा मोहल्ला निवासी 32 वर्षीय प्राइवेट शिक्षक रोहित पाठक का बीती देर रात गोहन थाना क्षेत्र के कुंडऊ गांव के पास नहर में संदिग्ध परिस्थितियों में उतराता हुआ मिला शव, जिससे क्षेत्र में फैल गई सनसनी। परिजनों ने बताया कि बीती शाम अपनी ससुराल जाने के लिए घर से निकला था रोहित, लेकिन जब वह देर रात तक नहीं पहुंचे ससुराल और फोन भी आने लगा बंद, तब परिजनों ने उनकी शुरू की तलाश। खोजबीन के दौरान कुंडऊ के पास नहर किनारे खड़ी मिली उसकी बाइक। बाद में करीब 1 किलोमीटर दूर नहर में उतराता दिखाई दिया उसका शव। परिजनों ने हत्या की जताई आशंका। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकालकर भेजा पोस्टमार्टम के लिए और मामले की जांच कर दी है शुरू। महोबा में ऑनलाइन गेम फ्री फायर की लत ने एक किशोर को धकेल दिया अपराध की राह पर। गेम खेलने के लिए पैसे जुटाने के उद्देश्य से किशोर ने अपने ही घर में कर ली चोरी। उसने घर से 40,000 रुपए नगद और करीब 3 लाख रुपए की कीमत के सोने चांदी के चुराए आभूषण और एक साथी के साथ हो गया फरार। 6 दिन बाद किशोर की बरामदगी के साथ पूरा मामले का हुआ खुलासा। 17 दिसंबर की है घटना, जब किशोर ने मौका पाकर घर से समेटी नकदी और कीमती आभूषण, फिर अपने एक दोस्त के साथ छोड़ दिया घर। किशोर के अचानक लापता होने से मच गया हड़कंप। उसके पिता ने भटीपुरा मोहल्ला के एक युवक पर अपहरण का आरोप लगाते हुए पुलिस को दी थी तहरीर। 6 दिन बाद जब किशोर अपने साथी के साथ हुआ बरामद तो पूछताछ में यह चौंकाने वाली घटना आई सामने। हमीरपुर जनपद के राठ कोतवाली क्षेत्र के सरसेड़ा गांव निवासी एक भवन निर्माण कारीगर की महोबा में काम करते समय ऊंचाई से गिरने के कारण हो गई मौत। मृतक की 50 वर्षीय जियालाल पुत्र छेदालाल अहरवाल के रूप में हुई पहचान। राठ कोतवाली पुलिस ने बुधवार को शव का पंचनामा भरकर कराया पोस्टमार्टम। जानकारी के अनुसार वह महोबा में कर रहे थे भवन निर्माण, तभी ऊंचाई से गिरने के कारण वह गंभीर रूप से हो गए घायल, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद हालत नाजुक होने पर झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया गया था रेफर। यहाँ लाते समय रास्ते में ही उन्होंने तोड़ दिया दम। झांसी में रक्सा थाना क्षेत्र अंतर्गत झांसी शिवपुरी हाईवे पर स्थित रामगढ़ गांव में यात्री प्रतीक्षालय से एक अज्ञात युवक का शव मिलने से फैल गई सनसनी, जिसके करीब 45 से 50 साल के बीच बताई जा रही है उम्र। राहगीरों ने प्रतीक्षालय में काफी समय से कंबल ओढ़े एक ही अवस्था में पड़ा देखा एक युवक, जिसके पास जाकर उठाने की कोशिश तो नहीं मिली कोई प्रतिक्रिया। बाद में उसकी मौत की हुई जानकारी। जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव और युवक की शिनाख्त करने का किया जा रहा है प्रयास। महिला सुरक्षा से जुड़े एक अत्यंत गंभीर मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जालौन कोर्ट ने अपनाया सख्त रुख। जहां थाना गोहन में तैनात एसएसआई वीरेंद्र बहादुर सिंह के खिलाफ केस दर्ज कर विधि सम्मत विवेचना कराने के दिए हैं आदेश। पीड़ित महिला द्वारा दायर प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद पारित किया गया है यह आदेश, जिसमें पुलिस अधिकारी पर छेड़छाड़ और दुष्कर्म के प्रयास जैसे लगाए हैं गंभीर आरोप। दतिया में कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत ढोलू पंडित की गली चूनगर फाटक बाहर से एक बड़ा मामला आया सामने, जहां शराब के लिए पैसे मांगने से मना करने पर एक महिला ने युवती और उसके पिता के साथ गाली गलौज मारपीट कर जान से मारने की दी धमकी, साथ ही उन पर हंसिये से कर दिया हमला, जिससे पिता के बाएं पैर में आई है चोट। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ बुधवार दोपहर केस दर्ज करते हुए मामले की जाँच कर दी है शुरू। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम।
तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार। टीकमगढ़ में कोतवाली थाना पुलिस ने बुधवार को हवाई फायरिंग पर दहशत फैलाने के आरोप में एक व्यक्ति को किया है गिरफ्तार। पुलिस के अनुसार 20 दिसंबर को पुराना बस स्टैंड के पास रहने वाली 24 वर्षीय काजल उर्फ फातिमा ने थाने में दर्ज कराई थी शिकायत, जिसमें उसने बताया कि आरोपी शेख जाबिर निहारिया ने उनके घर आकर की गाली गलौज और अवैध कट्टे से फायर कर दहशत फैलाने का किया प्रयास, जिस पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसकी तलाश कर दी थी शुरू। बुधवार को उसे कर लिया गया गिरफ्तार, जिसे न्यायालय में पेश कर कार्यवाही करते हुए भेजा गया जेल। शाम देखने को मिला बड़ा दर्दनाक सड़क हादसा, जहां कोतवाली थाना क्षेत्र के बड़ा गांव गेट बाहर इलाके में मास्टर कॉलोनी की रहने वाली 32 वर्षीय निधि गुप्ता दतिया के उन्नाव बालाजी मैम राजकीय इंटर कॉलेज की थी सरकारी टीचर, जो शाम को स्कूटी से सवार होकर स्कूल से लौट रही थी वापस। तभी सीपी बाजार थाना क्षेत्र के राधिका ऑर्किड के पास पीछे से आ रहे तेज रफ्तार टैंकर ने उन्हें मार दी जोरदार टक्कर, जिसमें उनकी मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत। पति आनंद गुप्ता हैं एडवोकेट, जिनका है 11 महीने का एक मासूम बच्चा, जिसके सर से उठ गया मां का साया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी चालक की तलाश कर दी है शुरू। शिवपुरी जिले के पिछोर कस्बे में एक युवक का 4 कार सवार बदमाशों ने कट्टे की नोक पर जबरन कर लिया अपहरण। पिछोर के वार्ड क्रमांक 5 में हुई यह घटना, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी आया है सामने। जानकारी के अनुसार छवेंद्र ठाकुर अपने घर के बाहर कुछ लोगों के साथ तब ताप रहा था आग, तभी वहां आकर रुकी एक स्कॉर्पियो कार, जिसमें से उतरे 4 बदमाश, जिन्होंने कट्टे की नोक पर छवेंद्र को उठाकर डाल दिया कार में। इस दौरान छवेंद्र के साथ आग ताप रहे 2 अन्य व्यक्तियों ने उसे बचाने की कोशिश, हालांकि बदमाश उन्हें धक्का देकर मौके से हो गए फरार। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज कर शुरू की घेराबंदी, तो बदमाश कुछ घंटे बाद छवेंद्र ठाकुर को छोड़कर हो गए फरार। छवेंद्र ने बताया कि चुनावी रंजिश के कारण विजयपाल, जितेंद्र, रहीश और एक अन्य व्यक्ति ने किया था उसका किडनैप। पुलिस ने आरोपियों की तलाश कर दी है शुरू। हमीरपुर जिले के मौधा कोतवाली क्षेत्र में बुधवार दोपहर नेशनल हाईवे 34 पर एक अनियंत्रित ट्रक ने सड़क किनारे खड़े बाइक सवार 3 लोगों को मार दी टक्कर। इस हादसे में एक महिला किशोरी की मौके पर ही हो गई मौत, जबकि उसका पति महावीर गंभीर रूप से हो गया घायल। मौधा कोतवाली क्षेत्र के मकराओं गांव के पास हुई यह घटना। हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन छोड़कर मौके से हो गया फरार। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी चालक की तलाश कर दी है शुरू। झांसी में गुरसराय के ग्राम अतरसुआ में एक व्यक्ति साइबर ठगी का हो गया शिकार, जहां साइबर ठगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम का सहारा लेकर उन्हें लोन दिलाने का दिया झांसा और रजिस्ट्रेशन शुल्क व जीएसटी के नाम पर ठग लिए हजारों रुपए। ग्राम अतरसुआ निवासी नरेश पुत्र संतराम को इंस्टाग्राम के माध्यम से एक लोन एप्लीकेशन का लिंक हुआ प्राप्त। लिंक पर क्लिक करने के बाद उनके पास आया फोन, जिसमें उन्हें बताया कि लोन हो गया है पास। इसके बाद ठगों ने रजिस्ट्रेशन शुल्क के नाम पर नरेश से पहले 1999 रुपए और फिर 5,890 रुपए कराए जमा। बाद में जीएसटी के नाम पर भी उनसे अतिरिक्त रकम की गई मांग। बाद में उस नंबर पर किया संपर्क तो बंद जाने लगा उसका नंबर। तब जाकर नरेश को ठगी का हुआ एहसास और उसने थाने पहुंचकर लगाई मदद की गुहार। शिवपुरी जिले में धर्म परिवर्तन कराने वाले 4 सरकारी कर्मचारियों समेत 5 लोगों को पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार, जिनमें 3 सरकारी टीचर और 1 पटवारी शामिल। आरोपी धर्म परिवर्तन करने पर लोगों की बेटियों की शादी कराने और 25-25 हजार रुपए कैश देने की देता था लालच। बदरवास थाना क्षेत्र के घूगला और आसपास के इलाकों से जुड़ा है मामला। यहाँ अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों को लंबे समय से बनाया जा रहा है निशाना। अब तक 50 से ज्यादा लोगों के धर्म परिवर्तन की हो चुकी है पुष्टि। एसडीओपी संजय मिश्रा ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम के तहत मामला किया गया है दर्ज, जिन्हें कोर्ट में पेश कर कार्यवाही करते हुए भेजा गया जेल। महुआ में एंटी करप्शन टीम ने एक राजस्व अमीन को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों कर लिया गिरफ्तार। सड़क दुर्घटना क्लेम के मामले में बालाजी मंदिर के पुजारी से रिश्वत मांगने के आरोप में की गई कार्यवाही। आरोपी अमीन कृष्णकांत साहू को पूछताछ के लिए ले जाया गया शहर कोतवाली। पुजारी ने बताया कि 2019 में उनकी पत्नी एक सड़क हादसे में हो गई थी घायल, जिसके लिए 7,20,000 रुपए का क्लेम किया गया था स्वीकृत। इसी क्लेम राशि को जारी करने के लिए अमीन कृष्णकांत साहू ने उनसे 15,000 रुपए की मांगी थी रिश्वत, जिसकी पहली किश्त के रूप में 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन टीम ने कर लिया गिरफ्तार।